हमारे हिंदू धर्म में अनेक त्योहारों की अपनी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि रक्षाबंधन, जो हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के अटूट विश्वास और प्रेम के बंधन का प्रतीक है। हमारे हिंदू शास्त्रों में रक्षाबंधन की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध कथा यह है कि जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांग ली थी। राजा बलि ने यह दान देने के लिए सहर्ष स्वीकृति दे दी। वामन अवतार भगवान विष्णु ने पहले पग से धरती और पाताल को नाप लिया, फिर दूसरे पग से उन्होंने समस्त नक्षत्र मंडल और आकाश को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने का समय आया तो भगवान विष्णु ने बलि से कहा, राजा बलि, तुम जानते हो कि मैंने तुमसे 3 पग भूमि मांगी थी, लेकिन अब 2 पगों में सारा स्थान नाप चुका हूं। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान ही शेष नहीं है। अब मैं अपना तीसरा पग कहां रखूं? तब राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आपने अपने 2 पगों से पूरी सृष्टि और मेरे द्वारा जीते हुए सारे क्षेत्र नाप लिए हैं। राजा बलि ने विनम्रता से कहा, लेकिन मैंने जब भी दान करने का संकल्प लिया है, उसे हमेशा पूरा किया है। अब भी एक स्थान शेष है, जो केवल मेरा है, मेरा शरीर। आप कृपया अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखें, ताकि संसार जान सके कि बलि अपना वचन निभाना जानता है। कृपा करके अपना पग उठाइए और मेरे सिर पर धारण कीजिए। भगवान विष्णु ने राजा बलि की बात सुनकर कहा, बलि, यदि यही तुम्हारी इच्छा है और तुम मानते हो कि तुम्हारा उद्धार इसी में है, तो मैं तुम्हारे शीश पर अपना पग रखता हूं। वामन रूप में भगवान विष्णु ने राजा बलि के सिर पर अपना तीसरा पग धरा और बलि पाताल लोक में समा गया। भगवान विष्णु ने 3 पगों में ही पूरी धरती नाप ली और राजा बलि को पाताल लोक में रहने का स्थान दे दिया। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने राजा बलि की भक्ति देखकर प्रसन्न होकर कहा, हे राजा बलि, तुम्हारी यह भक्ति मुझे अत्यंत प्रसन्न करती है। तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग सकते हो। राजा बलि ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मेरी तो बस यही इच्छा है कि जब भी मैं कहीं भी देखूं तो मुझे केवल आप ही दिखाई दें। सोते जागते हर क्षण मैं आपको ही देखना चाहता हूं। मेरी यही कामना है कि आप मेरे साथ पाताल लोक में ही रहें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। उन्होंने राजा बलि की इस इच्छा को पूरा करते हुए उसे वरदान दिया। इसके बाद भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में ही रहने लगे। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत चिंतित हो गईं। उन्होंने नारद जी को सारी बात बताई और कहा, हे नारद मुनि, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। प्रभु, अब पाताल लोक में राजा बलि के साथ रहने लगे हैं। मेरा मन अत्यधिक व्याकुल हो रहा है। उन्हें वापस लाने का कोई तो उपाय होगा। कृपया आप मुझे कोई उपाय बताएं। नारद मुनि मुस्कुराते हुए बोले, नारायण नारायण माता, राजा बलि ने भगवान विष्णु से यह वरदान प्राप्त किया था कि वे पाताल लोक में उनके साथ रहें। अब यदि आप चाहती हैं कि प्रभु वापस आए, तो आपको भी राजा बलि से भगवान विष्णु को मांगना होगा, जैसे उन्होंने उनसे वरदान मांगा था। नारद मुनि ने माता लक्ष्मी से कहा, माता, भगवान विष्णु को वापस लाने का एक उपाय है जो मैं आपको बता सकता हूं। आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और फिर उनसे भगवान विष्णु को मांग लीजिए। जब आप राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधेंगी, तो वह आपसे उपहार मांगने का आग्रह करेगा। तब आप भगवान विष्णु को ही मांग लेना। यह उपाय उत्तम है। माता लक्ष्मी ने इस सुझाव को स्वीकार किया और कहा, यह विचार अत्यंत उचित है। मैं अब राजा बलि के पास जाती हूं और प्रभु को लेकर ही बैकुंठ लौटूंगी। नारद जी की बात से सहमत होकर माता लक्ष्मी ने पाताल लोक जाने का निर्णय ले लिया। माता लक्ष्मी ने एक ब्राह्मणी का भेष धारण किया और राजा बलि के पास पहुंच गईं। वहां जाते ही वह रोने लगी। राजा बलि ने तुरंत पूछा, क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? माता लक्ष्मी ने आंसुओं के बीच कहा, आपने मुझे बहन कहा। इस शब्द को सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। भैया, मैं इसीलिए रो रही थी क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। आज अगर मेरा भाई होता तो वह मेरी सहायता अवश्य करता। राजा बलि उनकी व्यथा सुनकर भावुक हो गए। मैं तुम्हारा भाई हूं, राजा बलि ने भावुक होकर कहा। इसके पश्चात माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी। राखी बांधते ही राजा बलि बोले, बहन, अब तुम मेरी संबंध से बहन हो। उपहार में तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें किस प्रकार की सहायता चाहिए थी? अब तो मैं तुम्हारा भाई बन गया हूं। मुझे अपनी परेशानी बताओ, मैं तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करूंगा बहन।
माता लक्ष्मी ने कहा, भैया, मैं चाहती हूं कि मेरे पति मुझे जल्द ही मिल जाएं। उनके बिना मेरा जीवन सूना है। उनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। राजा बलि चिंतित होकर बोले, तुम्हारे पति कहाँ हैं? क्या वे किसी मुसीबत में हैं? यदि ऐसा है तो मैं अब भी अपने सैनिकों को आदेश देता हूं कि वे उन्हें ढूंढने में लग जाएं और मैं स्वयं भी तुम्हारे पति को खोजने जाऊंगा। बहन, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा यह भाई जो तुमसे राखी का बंधन प्राप्त कर चुका है, अवश्य अपनी बहन की रक्षा करेगा और अपना कर्तव्य निभाएगा। माता लक्ष्मी ने कहा, भैया, मैं यह बात अच्छे से जानती हूं, लेकिन मेरे पति कहीं और नहीं, बल्कि यही हैं, साक्षात भगवान विष्णु। हाँ भैया, भगवान विष्णु ही मेरे पति हैं। कृपया आप मुझे मेरा पति लौटा दें। इतना कहकर देवी लक्ष्मी ने अपना असली स्वरूप प्रकट कर दिया। उन्हें अपने वास्तविक रूप में देखकर राजा बलि हैरान रह गए और तुरंत दोनों हाथ जोड़कर देवी लक्ष्मी को प्रणाम किया। उसी क्षण भगवान विष्णु भी वहां प्रकट हुए। राजा बलि ने भावुक होकर कहा, मेरा परम सौभाग्य है देवी लक्ष्मी कि मुझे आपका भाई बनने का अवसर प्राप्त हुआ। बहन, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। आप भगवान विष्णु को अपने साथ ले जाइए। माता लक्ष्मी ने कहा, तुमने भाई के कर्तव्य को बखूबी निभाया है, इसलिए आज श्रावण मास की पूर्णिमा का यह दिन रक्षा बंधन के नाम से जाना जाएगा। यह त्योहार भाई और बहन के अनमोल रिश्ते का प्रतीक बनेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मुस्कुराते हुए राजा बलि ने कहा, धन्य है प्रभु, अब से आप दोनों हमारे संबंधी हैं। आप चाहें तो कुछ दिन और पाताल लोक में ठहर सकते हैं ताकि हम आपकी सेवा का आनंद ले सकें। राजा बलि की बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी मुस्कुराए। वे रक्षाबंधन से लेकर धनतेरस तक पाताल लोक में रहे। इसके बाद देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को लेकर बैकुंठ लोक वापस आ गईं। तभी से रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, इस छोटी सी कथा के अनुसार रक्षाबंधन के पावन पर्व का महत्व दर्शाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें ताकि आप हमारे सभी नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। इस कथा को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।